किसान भाइयों, आप देख रहे हैं इस चैनल पर लहसुन से जुड़ी हुई जानकारी। तो अगली कड़ी में हम बात करने वाले हैं कैल्शियम नाइट्रेट, जो हमारा होता है एक सेकेंडरी न्यूट्रेंट होता है, जिसे द्वितीय पोषक तत्व भी कहा जाता है। द्वितीय पोषक तत्व बहुत सारे होते हैं, कैल्शियम किसान मित्रों बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसका प्रयोग हम सभी प्रकार की फसलों के अंदर कर सकते हैं, चाहे वो सब्जी वर्गीय हो या फिर कंद वर्गीय हो। अगर बहुत सारे किसान भाई इसका गेहूं में प्रयोग करते हैं, पर किसान मित्रों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट जो होता है इसके अंदर कितनी मात्रा में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। साथ ही में हम बात करेंगे कि इसका सही समय उपयोग कौन सा होता है, इसकी कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए, और साथ ही में और भी हम बात करेंगे कि ये जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है इनको किस किस खादों के साथ मिलाकर के नहीं डालना चाहिए, यानी कि इसके जो केमिकल कंपेटिबिलिटी वो कौन कौन से खादों के साथ है। होता क्या है, बहुत सारे जो खाद हैं वो आपस में मिक्स नहीं हो पाते हैं, वो भी साथियों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। किसान मित्रों शुरुआत करते हैं, आखिरकार जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है वो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है। किसान मित्रों तीन प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। सबसे पहला होता है जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, जैसे जिसे प्राथमिक पोषक तत्व कहा जाता है। दूसरा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, जिसे द्वितीय पोषक तत्व कहा जाता है। और तीसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। कैल्शियम जो आता है साथियों वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर के साथ में साथियों ये जो है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स यानी कि द्वितीय पोषक तत्व के अंदर आता है। किसान मित्रों बात कर लेते हैं आखिरकार कैल्शियम नाइट्रेट जो मार्केट में उपलब्ध है उसमें कौन कौन सी मात्रा में कौन कौन से पोषक तत्व उपलब्ध हैं। तो आपको पता ही है इसके अंदर नाइट्रोजन है और इसके साथ में कैल्शियम होता है। और किसान मित्रों बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं जिनके साथ में बोरॉन की कोटिंग भी होती है। तो अगर आप बोरॉन वाला कोटिंग वाला लाते हैं साथ, तो इसके अंदर एडिशनल बोरॉन भी होता है। तो किसान मित्रों अब बात करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो कितनी मात्रा में होता है, साथ ही में जो कैल्शियम होता है वो कितनी मात्रा में होता है। अगर किसान मित्रों इन जनरल बात करें, जो मार्केट में अधिकतर प्रोडक्ट उपलब्ध है उनके अंदर 15.5% मात्रा में कैल्शियम साथियों नाइट्रोजन होता है और 18.5% मात्रा में जो कैल्शियम होता है। किसान मित्रों ये इसका केमिकल कंपोजिशन होता है, इसके जो परसेंटेज होते हैं पोषक तत्वों के 15.5% नाइट्रोजन व 18.5% इसमें कैल्शियम होता है। तो साथियों कैल्शियम जो नाइट्रेट जो है इसका उपयोग हमें कब करना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट किसान मित्रों दूसरी फसलों की बात करें तो जब सब्जी वर्गीय फसलों की बात करें तो उसमें होता क्या है कि जब हमारा फूल से फल बन रहा होता है उस अवस्था में देते हैं। पर साथियों हम मेनली इस चैनल पर लहसुन की बात करते हैं, तो लहसुन की बात करते हैं साथियों। तो अगर किसान मित्रों लहसुन में इसका सही समय और सही उपयोग में बताऊं तो जब हमारी लहसुन की फसल के अंदर नीचे जो कंद बनने की शुरुआत जब हो जाती है साथियों, तब इसको उपयोग करने का सही समय माना जाता है। अगर मैं दिन के हिसाब से बात करूं तो साथियों लगभग 80 दिनों के आसपास जो इसका सही उपयोग है साथियों वो हमें करना चाहिए। 80 से 95-100 दिनों के बीच में आप इसका उपयोग कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि किसान मित्रों उस समय पर सबसे ज्यादा इसका साथियों जरूरत होती है। अब किसान मित्रों बात कर लेते हैं आखिरकार जो कैल्शियम का जो कार्य है वो क्या होता है। सबसे पहले किसान मित्रों बात कर लेते हैं जो हमारी जो फसल है, जो हमारी लहसुन है, उसके अंदर जो सेल डिवीजन है, उसके कोशिकाओं का जो विकास है उसके अंदर ये बहुत ही ज्यादा साथियों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे। और जो कोशिका की दीवार होती है, जो कोशिका भित्ति जिसका कहा जाता है, उसको बहुत ज्यादा इसे मजबूत बना देता है। और किसान मित्रों इसका एक और साथियों कार्य की बात करें तो कैल्शियम क्या करता है कि हमारा जो पौधा है उसके अंदर जितने भी रोग आते हैं साथियों उसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है साथियों बढ़ा देता है। और किसान मित्रों ये जो है ये हमारे जो साथियों लहसुन है उसके जो जड़ें हैं उसको एक क्षमता प्रदान करता है कि जितने भी साथियों न्यूट्रिशन जो खेत में पड़े हुए हैं उनको एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट तक पहुंचाने की क्षमता जो है साथियों उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी कर देता है। किसान मित्रों अब इसके उपयोग की बात हमने कर ली है, कौन सा सही समय इसका है। अब साथियों इसके डोज की हम बात करते हैं, तो डोज इसका कितना रखना चाहिए उसकी हम बात करें तो किसान मित्रों हमारे क्षेत्र में इसे लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से उपयोग किया जाता है, वो भी 75 दिनों से 80 दिनों के बाद में। लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट, नाइट्राबोल ले सकते हैं, बोरॉन नाइट्रेट फर्टिलाइजर वाला साथियों। आप इसे डोज प्लस माइनस कर सकते हैं एरिया के हिसाब से। इसका सबसे सही डोज माना जाए तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति बीघा ही होना चाहिए साथियों। किसान मित्रों अब बात कर लेते हैं आखिरकार जो कैल्शियम नाइट्रेट हमारा है इसको आपको किस खाद के साथ मिलाना चाहिए। जो दूसरे फर्टिलाइजर आते हैं साथियों उसके साथ में आप कौन कौन से फर्टिलाइजर हैं जिसके साथ आप कैल्शियम नाइट्रेट मिला सकते हैं साथियों। तो किसान मित्रों में अगर आप लोगों को थंब रूल की बात करें तो जितने भी सल्फेट वाले खाद हैं, जैसे कि साथियों जिनके पीछे सल्फेट लिखा होता है उसके साथ में आप न मिलाएं, क्योंकि किसान मित्रों अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात करें तो ये सारे केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं और केमिकल के बीच में साथियों हमेशा एक रिएक्शन होती है। तो वो रिएक्शन के कारण हमारे नाइट्रोजन और सल्फेट के बीच में बिल्कुल बात नहीं बनती। तो जितने भी सल्फेट वाले खाद होते हैं उसके साथ न मिलाएं। अगर मैं उदाहरण की तरह बात करूं तो जितने जैसे कि जिंक सल्फेट हो गया, अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट और जो कॉपर सल्फेट जो हमारे आते हैं, और साथियों
जो पोटेशियम सल्फेट जिसे जो कहा जाता है, जिनके पीछे सल्फेट जुड़ा होता है किसान मित्रों, आप उनके साथ में आपको ना मिलाएं। होता क्या है, अगर आप मिलाएंगे तो आपको जो कैल्शियम और इसके साथ जो सल्फेट वगैरह जो खाद है साथियों, वो दोनों के बीच में जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा वेरिएट हो जाएगा। थोड़ा सा जैसे रिजल्ट आप चाहते हैं वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा साथियों। अब किसान मित्रों, अगर इसके जो साथियों केमिकल कंपेटेबिलिटी की बात करें साथियों, आप उसको मिलाएं और तुरंत अगर डालेंगे तो जितने भी चिलेटेड वाले जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं, आपने देखा होगा, आप भी मार्केट में नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, चिलेटेड फॉर्म में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं, तो आप उनके साथ में आप मिलाकर तुरंत डालेंगे तो आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। आपको ज्यादा समय तक नहीं रखना है, आज मिलाएं तो कल डालें, ऐसा नहीं करना है। आप तुरंत उसको मिलाएं और 10 15 20 मिनट आधे घंटे में आप उसको डाल दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। एक तो इसका रिजल्ट जो है साथियों वो वेरिएट हो सकता है लेटर उपयोग करने पर। अब किसान मित्रों बात कर लेते हैं कौन कौन से खादों के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो जितने भी नाइट्रेट वाले खाद आते हैं उनके साथ मिक्स कर सकते हैं। यूरिया के साथ इसका सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है साथियों। तो किसान मित्रों, अगर आपके यहाँ पर तनाव बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है, ऊटी लहसुन लगा रखी है, तो कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि ये जो कंद फटने की समस्या आती है, तना फटने की जो समस्या आती है, लहसुन उगने की समस्या आती है, वो आपकी बढ़ा सकता है। तो आप कोशिश करें आपके यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट प्रयोग न करें साथियों ऊटी लहसुन में। किसान मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही किसान मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो किसान में लहसुन की खेती कर रहे हैं। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि खेती से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां हम आपके लिए लेकर के आते हैं साथियों। किसान मित्रों, अब हम साथियों आपके लिए नई नई जानकारी, अन्य खेती संबंधी जानकारियां भी लाएंगे। तो साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।